तो दोस्तों आप लोग कई बार एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार और पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के बारे में सुने होंगे, पर क्या आप लोगों को पता है कि ये दोनों रडार असल में क्या है, ये रडार कैसे असल में काम करता है और दोनों रडारों में क्या डिफरेंस है जो इन्हें दो अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मॉडर्न एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इन्हीं दो रडारों के बारे में, मतलब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार और पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ दोनों के डिफरेंसेस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों दुनिया में कई तरीके के टैक्टिकल रडार सिस्टम है जो कई तरीके के ओवरऑलमिंग काम में इस्तेमाल होता है, पर दुनिया में जितने भी रडार है वो बेसिकली दो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिनमें एक है पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे जबकि दूसरा है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे। दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार एक तरीके के ऐसे खास रडारों को कहा जाता है जो बीम के स्कैनिंग डायरेक्शन को एंटेना से निकले हुए बीम के एरे के द्वारा चेंज करता है। और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रडार कहा जाता है, जबकि ये पुराने टेक्नोलॉजी के रडार मतलब मैकेनिकल स्कैन एरे रडार के तुलना में काफी आधुनिक भी है और काफी अधिक इफेक्टिव भी है। दोस्तों मैकेनिकल स्कैन एरे रडार में एक मैकेनिकल मोटर का इस्तेमाल होता है जिसके बदौलत बीम को स्कैन किया जाता है, और इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार में मैकेनिकल मेथड का इस्तेमाल नहीं होता। बेसिकली माना जाता है कि इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार में मैकेनिकल मेथड का इस्तेमाल करके इसके कवरेज रेंज को बढ़ाया जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में रशिया के नया एंटी एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉयर या फिर ब्रिटेन के टाइप 45 जहाजों को ही देख ले, जिनमें डबल साइडेड इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है, जबकि भारत के कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयरों को देखा जाए तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है। डबल साइडेड इन रडारों को रोटेट करके 360 डिग्री कवरेज हासिल किया जा सकता है, जो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार और मैकेनिकल रोटेशन के एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को एक मैकेनिकल स्कैन एरे रडार के तुलना में अत्याधुनिक इसलिए माना जाता है क्योंकि इस तरीके के रडार के रेट ऑफ स्कैनिंग भी काफी हाई होता है, साथ ही साथ ये बीम डिटेक्शन को भी या फिर कहे तो बीम डिटेक्शन चेंज रेट को भी काफी तेज गति से बदल सकता है। इवन इस तरीके के रडारों को काफी हाई एक्यूरेट माना जाता है और साथ ही साथ ये टारगेट के चेंजेस ऑफ डायरेक्शन को भी मैकेनिकल स्कैन एरे रडार के तुलना में अधिक बारीकी से दर्शा सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों इसके जो स्कैनिंग मेथड इतना फास्ट है, इस वजह से इन रडारों को मल्टी टारगेट एंगेजमेंट कैपेबिलिटी और स्कैनिंग और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी के साथ भी जोड़ा जा सकता है। दूसरी तरफ इन मॉडर्न रडारों का इस्तेमाल एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, मल्टी मोड तरीके से किया सकता है, जो ट्रेडिशनली मैकेनिकल स्कैन एरे रडार नहीं कर सकता। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार असल में होता क्या है। दोस्तों बेसिकली पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे को पैसिव फेज एरे भी कहा जाता है और असल में ये एक तरीके के एंटेना एरे होता है जिसका इस्तेमाल करके रेडियो वेव को इलेक्ट्रॉनिकली एक डायरेक्शन या एक से अधिक डायरेक्शन में भेजा जा सकता है, और इन सभी एंटेनाओं को एक साथ एक ट्रांसमीटर या फिर एक रिसीवर या दोनों के साथ जोड़ा जाता है। दोस्तों बेसिकली पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे को सबसे बड़े एप्लीकेशन के रूप में रडारों में ही इस्तेमाल किया जाता है, और दुनिया में अभी जितना रडारों का इस्तेमाल हो रहा है उनमें से सबसे अधिक पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे टेक्नोलॉजी से ही लैस है, चाहे वो सिविलियन माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम हो या फिर अन्य तरीके के मिलिट्री इक्विपमेंटों में हो। पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के जो करंट वर्जन है उनमें ट्यूब्स के माध्यम से वेव्स को जनरेट किया जाता है, और ये लगभग उसी तरीके का सिस्टम है जो पल्स ड्रॉप रडार में सिग्नल जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, पर इनमें खाली डिफरेंस ये है कि दोनों में दो अलग अलग तरीके के एंटेनास का इस्तेमाल होता है। जबकि दोस्तों एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को अगर देखा जाए तो इससे ये काफी आधुनिक है और काफी अलग है। दोस्तों एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इसका एंटेना, जो कि अपने आप में ही एक ऐसा सिस्टम है जो सिग्नल को जनरेट, ट्रांसमिट और रिसीव एकत्रित रूप में कर सकता है। इससे सुविधा ये होता है कि ऐसे रडारों में एंटेनास को सिग्नल रिसीवर या फिर वेब जनरेटरों के ऊपर निर्भर होना नहीं पड़ता है और अपने आप से ही ये हर तरीके के काम को निभा सकता है। दोस्तों इसी वजह से एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार को एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के तुलना में अधिक कॉम्प्लिकेटेड और अधिक आधुनिक भी माना जाता है, और दुनिया में अब ज्यादातर देश अपने पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार सिस्टमों को एक्टिव रडारों के द्वारा रिप्लेस करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक सब देशों के द्वारा ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप करना संभव नहीं हो पाया है और गिने चुने कुछ ही देश ऐसे टेक्नोलॉजी का अब तक डेवलपमेंट सक्सेसफुली कर पाया है। दोस्तों ऐसे जो रडार है मतलब इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, इसका इस्तेमाल खाली मिलिट्री टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल सिविलियन सेक्टर में भी किया जा रहा है। दोस्तों ऐसे रडारों का इस्तेमाल लैंड बेस्ड सिस्टम, एयर बेस्ड सिस्टम और सी बेस्ड सिस्टम हर जगह में हो सकता है। लैंड बेस्ड सिस्टमों में अगर इसके एप्लीकेशन को देखा जाए तो अमेरिका के द्वारा
द्वारा पहली बार इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडारों को ग्राउंड बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टमों के रूप में इस्तेमाल किया गया था। बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल और अन्य हवाई हथियारों को डिटेक्ट और ट्रैक करने के लिए अमेरिकी मिलिट्री के द्वारा इसे जमीन में स्थापित किया गया था। अमेरिका के द्वारा पेप क्लॉ नामक रडारों का डिप्लॉयमेंट यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और ग्रीनलैंड में किया गया था, जबकि यूनाइटेड स्टेट के अलावा फॉर्मर सोवियत यूनियन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, चाइना जैसे देशों के द्वारा स्पेस में अपने एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए ऐसे रडारों का इस्तेमाल किया जा चुका है। और भारत भी अब इन देशों के लिस्ट में आ चुका है जो स्पेस में अपने सैटेलाइट और स्पेस लॉन्च को ट्रैक करने के लिए ऐसे रडारों को अलग अलग जगह में स्थापित कर रहा है। दोस्तों, इस तरीके के रडारों का इस्तेमाल लो अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइटों के ऊपर नजर रखने के लिए या फिर स्पेस क्राफ्ट के ऊपर नजर रखने के लिए भी किया जा सकता है। और इसी वजह से इसे अर्ली वार्निंग रडार भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी घटना घटने से पहले उसका जानकारी देने में सक्षम है। दोस्तों, मॉडर्न जमाने में ऐसे ग्राउंड बेस्ड रडारों का इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड या फिर कहे तो मिसाइल डिफेंस सिस्टमों में भी किया जाता है, चाहे वो अमेरिका के MIM-104 पेट्रियट मिसाइल सिस्टम में हो या फिर सोवियत यूनियन और रशिया के S-300 और S-400 जैसे मिसाइल सिस्टमों में हो। दुनिया के जितने भी देशों के द्वारा सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर एयर डिफेंस सिस्टमों का डेवलपमेंट किया जा रहा है या फिर किया जा चुका है, उन सभी सिस्टमों में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार या फिर पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी तरफ इसके जो एयर टू एयर एप्लीकेशन है उसमें भी इसे काफी बारीकी से इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एयर टू एयर मोड में ज्यादातर इन रडारों का इस्तेमाल आइदर फाइटर एयरक्राफ्टों में किया जाता है या फिर अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्टों में किया जाता है। आजकल के जमाने में तो मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्टों को बिना ऐसे इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडारों के कंप्लीट सोचना ही पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, ज्यादातर देश अब अपने रडारों को एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडारों के द्वारा बदल रहा है और भविष्य में जितना भी एयरक्राफ्ट होगा उनमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का ही इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, भारत भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के ऊपर काम कर रहा है और जल्द ही भारत के खुद के एयरक्राफ्टों में भी भारत के निर्मित एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडारों का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। भारत जिस रडार पे काम कर रहा है उसे हम उत्तम रडार के नाम से जानते हैं और ये गैलियम नाइट्रेट बेस एक ऐसा रडार है जिसे दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीनतम रडारों में गिना जा सकता है। माना जा रहा है कि तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के लास्ट के कुछ प्रोडक्शन वर्जनों में इसका इस्तेमाल हो सकता है, जबकि तेजस मार्क 2 में इन्हीं रडारों का ही इस्तेमाल करने का इरादा बनाया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर इसके सी बेस प्लेटफॉर्मों को देखा जाए तो लगभग हर एक जहाज में जमीन से हवा, जमीन से जमीन और समुद्र के ऊपर दुश्मन के ऑब्जेक्टों को सर्च करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडारों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जहाजों में इस्तेमाल होने वाले रडार जमीनों में इस्तेमाल होने वाले रडारों के जैसे ही बड़े आकार का होता है और इस वजह से ये काफी अधिक डिस्टेंस में ऑब्जेक्टों को डिटेक्ट और उसे ट्रैक करने में सक्षम है। भारत अपने खुद के भी ऐसे रडारों का डेवलपमेंट कर रहा है जो भविष्य में भारत के जहाजों में भी इस्तेमाल हो सके। बेसिकली उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार के ऊपर सक्सेस के बाद ही भारत लगभग हर तरीके के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार बनाने में सक्षम हो जाएगा जो किसी भी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल हो सके। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।